सर है वो सर सुनिए एक मिनट, क्या आप इशारा क्या कर रहे थे कि हम लोग क्यों आ गए हैं? नहीं, आप महिलाओं का ये आरोप है कि आप इन लोगों के साथ। सर सुनिए ना, सर सुनिए ना, क्या आप मनमानी कीजिएगा, इतना जो महिलाएं नहीं, आप अब शब्द का प्रयोग करते हैं, आप महिलाओं के साथ, आप महिलाओं का आरोप है, उसके बाद आप हम लोगों को कहते हैं कि आप क्यों आ गए हैं? हम क्यों आ गए हैं? हम लोग क्यों आ गए हैं? ये आप अभी हमको इशारा कर रहे हैं, ऑन कैमरा है, आप अभी इशारा किए ना, क्या ऐसे क्या कौन है ये पूछे हैं? कौन है ये? आपको नहीं समझ में आया कि कैमरा है, माइक है, हम कौन है पता नहीं चला? तो वही ना, दूर थे ना। आप महिलाओं का आरोप है कि आप उनके साथ बदतमीजी करते हैं। हम कोई बदतमीजी नहीं करते हैं, किसी का सब आज तक वही शब्द बोल। अच्छा, बदतमीजी करते हैं कि नहीं करते हैं ये सर? कोई बदतमीजी नहीं। मजूरा है ना, तो मैनेजर का पेमेंट आप मत खोजिए, मजूरा का पेमेंट है। हम बोले हैं सर। प्रियंका जी को बुलाइए, प्रियंका जी कहाँ है, उसको बुलाओ। सर, भागने से काम नहीं चलेगा, जवाब दीजिए। भागने से काम नहीं चलेगा, भागने से काम नहीं चलेगा, भागने से सर काम नहीं चलेगा सर भागने से काम नहीं चलेगा, सर भागने से काम नहीं चलेगा। हैं, क्या बोलते हैं? तुम करके सर बताइए। आप लोग आप करके बोल रहे हैं भाई, मेरे आप करके बोल रहे हैं। आप एक चीज बताइए, आप करके बोल रहे हैं सर क्या क्या जब जीविका में दीदी भैया बोला जाता है तो भैया का रिश्ता बताइए आप? भाई, दीदी भैया का रिश्ता है और आप तुम करिएगा, मेरे दीदी है। तो लोग इतना सारा लोग आरोप क्यों लगा रहे हैं सर? हम आरोप नहीं है। आपका परिचय सर? उदय शंकर नाम हुआ, जीविका का एम्प्लॉय है यहाँ पे हम। हाँ। आप जीविका के एम्प्लॉय हैं, क्या परेशानी है आपको इनसे? सर से परेशानी है? कोई क्या परेशानी आप सर से के फेवर में हैं? कोई किसी से परेशानी नहीं। क्या मुद्दा है? सर क्या मुद्दा है? सर, ये हमारे भाई लोग हैं, भाई बहन से गलती होता है, इस मुद्दा के लिए हम लोग नहीं बुलवाए हैं। क्या मुद्दा? दूसरा मुद्दा, चुप रहिए, चुप। हाँ, क्या मुद्दा क्या है? जैसा करते रहती है, चुप मुद्दा, रहो। हाँ मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? आप लोग चुप रहिए। हाँ ठीक है, आप बताइए ना मैडम, आप बताइए मुद्दा क्या है? देखिए, बंद करो सबका आवाज। पढ़ लिख के अनपढ़ गंवार जैसा करती है। देखिए, हम लोग का लड़ाई सरकार से है, ना कि हमारे बीपीएम भैया से, ना एसी भैया से, ना सीसी दीदी से। ये लोग हमारे भाई बहन है। ये लोग क्या करेंगे? ये लोग पढ़ लिख के परीक्षा दे के ये लोग अपना टैलेंट पर नौकरी लिए हैं। तो ये लोग से हम लोग को क्या शिकायत है? कौन शिकायत नहीं? पूरे बिहार का आज धरना पर है, पूरे बिहार का लड़ाई बिहार सरकार से है। तो बिहार सरकार का जितने भी अभियान है, बिहार सरकार का जितने भी परियोजना है, तो हम लोग से जितने भी जीविका दीदी से हम लोग का जो उनका विश्वास है कि जीविका दीदी से, बंद कराओ ना, आवाज हल्ला कर रही है। जीविका दीदी पर विश्वास है कि हमारे जीविका दीदी हमारा काम को करे। तो सरकार को जब हम लोग से आशा है कि जीविका दीदी से काम लिया जाए, न रात न दिन, न 8 घंटा न 5 घंटा, जब भी हम लोग से काम लिया गया, या मानव श्रृंखला हो, या शौचालय हो, या राशन कार्ड हो, या आधार हो, या इलेक्शन का ड्यूटी हो, या कोरोना काल हो, हम लोग हर समय, आयुष्मान कार्ड हो, हर समय हम लोग अपना काम बखूबी कर्तव्य समझ के निष्ठा पूर्वक निभाया है। बीपीएम भैया भी डांटते हैं, उनका भी बात का बुरा नहीं मानते हैं। चंचला दीदी हम लोग की ये सीसी है, वो डांटती है, उनका कर्तव्य है, उनका काम है हम लोग से काम लेना, हम लोग करते हैं। तो जब एक टीचर को 50,000 देने में नीतीश सरकार को दिक्कत नहीं है, एक अधिकारी को 80,000 देने में दिक्कत नहीं है, एक प्रशासन को देने में पैसा दिक्कत नहीं है, जबकि रिश्वतखोरी पर सब उतरी हुई है। ब्लॉक हो या जिला हो या प्रशासन हो, हमसे आके सबूत ले, हम अपने मोबाइल में सब जगह का रिकॉर्डिंग रखे हुए हैं, कहाँ रिश्वत मांगा गया, मैं उसका गवाह हूँ। तो उन लोगों को पैसा देने में दिक्कत नहीं है, मोटा मोटा तनख्वाह दी जाती है, फिर भी पेट नहीं भरता है। हम लोग को बलुआ मजदूर की तरह 2,000 चंदा काट के दिया जाता है। क्या मेरे बाल बच्चा का पालन पोषण 2,000 रुपये में, क्या दाल रोटी पर भी आफत है कि नहीं महंगाई का जमाना में? तो हमें बीपीएम भैया से नहीं शिकायत है, हमें बिहार सरकार से लड़ाई है। तो जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी, अभी तो ऑनलाइन न्यूज चलवाएंगे, भगवानपुर ब्लॉक, गरौल ब्लॉक, महुआ ब्लॉक, सबको एलएन कॉलेज में ऑनलाइन न्यूज चलवाएंगे। 2025 के इलेक्शन के पहले
आशा दीदी, जीविका दीदी को सबको इकट्ठा करके ऑनलाइन न्यूज चलवाएंगे। जब इलेक्शन का समय आएगा ना कोई दीदी वोटिंग करने जाएगी और ना अपने परिवार को जाने देगी। और सारा क्या करेंगे हम लोग कि जो पार्टी हम लोग का मानधन करेगी उसका हम लोग साथ देंगे। क्या हम लोग का मांग, क्या हम लोग 15,000 लाइक नहीं काम करते हैं? लोकसभा चुनाव में भी काम किए हम लोग हर समय करते हैं। अच्छा, लोकसभा चुनाव में आप लोग वोट मांगे हैं? हाँ हाँ, नहीं मांगता है, नहीं मिलता है। हम लोग शौचालय नहीं, शौचालय पर 100 रुपया का हमें मिला था कि 100 रुपया, हाँ सब के किए हैं। नहीं है? शौचालय पर, शौचालय के लिए एक शौचालय पर 100 रुपया था। हमने 100 शौचालय बनवाया और फॉर्म भर के हमारा रिकॉर्ड ऑफिस बीपीएम। अभी धरना पर आप लोग कब तक रहिएगा ये बताइए? हम लोग जब तक मांगे पूरी नहीं होगी या काम छोड़ना होगा छोड़ देंगे। बैंक का पैसा डूबना होगा, डूबे, हम लोग ना वसूली करेंगे ना हम लोग देंगे। आपके बीबीएम साथ चलेगा? इससे पहले आपको लग रहा है कि इस तरीके से धरना दे के आपको सरकार आपकी बातें सुनेगी? नहीं सुनेगी, नहीं सुनेगी तो खुरपी लेके हम लोग अपनी धरती को सेवा करके 6,000 8,000 का महीना खेत में क्यों नहीं कमाएंगे? जो झोड़ा लेके दिन रात धूप में बउआएंगे तो अपना खेत में कमाएंगे, क्यों नहीं कमाएंगे? हम लोग पढ़े लिखे हैं, क्या पढ़ा लिखा इंसान का एक दिन का 500 रुपया नहीं होना चाहिए? 250 रुपया एक ग्रुप से मिलता है, तो आप बताइए, वो भी दीदी लोग नहीं देती हैं। अब ठीक है, अब एकाएक 2-4 दीदी से आप लोगों का क्या परेशानी है? क्या है धरना? परेशानी है कि लोग के मानते नहीं सही से मिला, इसलिए लोग परेशानी रखे हुए हैं। मानदेन सही से नहीं मिला है, मांगते हैं दीदी से, दीदी बोले कि नहीं देंगे, हम लोग कहाँ से देंगे? ऑफिस में बैंक मांगेगा पैसा ब्याज का, तो उसमें से कब से आप लोगों का मानदेन बंद है? मानदेन बंद नहीं है, मानदेन है लेकिन कम मिल रहा है। कम मिल रहा है? कितना भी मिल रहा है? मोहल्ला 1200 रुपया 200 रुपया मिलवे करता है समूह से। 6 महीना से 3,000 मिल रहा है, 4500 मिल रहा है। उतना जो कुछ मजूरा का काम नहीं है, मजूरा का है 500, हम लोग का 500 चाहिए। क्या परेशानी क्या है? देखिए भैया, परेशानी कुछ नहीं है। परेशानी सबसे बड़ी चीज जीविका में क्या है, हम लोग को इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है। सम्मान की सबसे बड़ी चीज है, जब भी ब्लॉक लेवल पर की काम आती है तो क्या कहा जाता है, जीविका दीदी ना स्पष्टता से निष्पक्ष होकर वो किसी बेईमानी नहीं करके वो घर घर जाके और सर्वे करती है, चाहे काम करती है। अगर जीविका दीदी पर उनको इतना विश्वास है तो फिर मेरी मानदेन देने पर उनको क्यों दिक्कत हो रहा है? बस हम यही चाहते हैं कि वो जिस हिसाब से अभी मिशन अंत्योदय का काम होता है तो जीविका दीदी करेगी, शौचालय का काम है तो जीविका दीदी करेगी, राशन का काम है जीविका दीदी करेगी। जब जीविका दीदी घर घर जाकर इतना काम करती है तो उन्हें मानदेय देने में क्या दिक्कत है? हमें ये सरकार से मांगे, न कि बीपीएम न सीसी से। इसलिए हम कहेंगे कि वो लोग हमारी जो जाने में जो रुकावट दे रहे हैं वो रुकावट नहीं दे। वो लोग भी आपको कोऑपरेट करें। हाँ, वो लोग भी। हम लोग चाहते हैं, अरे आप नहीं कुछ कीजिएगा, सिर्फ मनोबल तो मेरा बढ़ाइए कि तुम आगे बढ़ो। लेकिन वो लोग मेरे मनोबल को बढ़ा नहीं रहे, बल्कि हम लोग को घटा रहे हैं, वो पीछे की ओर खींच रहे हैं। और एक बात कहना है, उनका काम है, हम लेबर का काम करते हैं, मिसबिहेव भी करते हैं। कुछ पहले था कि उनके साथ भी तू मैं करते हैं, उन किसी को रिस्पेक्ट ही नहीं देते हैं। अरे हम लोग हैं, ठीक है, मेरे बड़े हैं भैया, हम उनको भैया बोलते हैं, तो क्या वो दीदी नहीं बोल सकते हमको? वो बोलेंगे तुम ये काम नहीं करो, तुम नहीं करोगी तो तुमको हटा दिया जाएगा, काम छोड़ दो। क्यों छोड़ दो काम? देख लीजिए, जीविका दीदी लोग का जो जिस तरीके से धरना है, जीविका दीदी जो है अपने जीवन के लिए आज धरना पे है। और ये कब तक ये धरना ऐसे रहेगा? जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक काम, कोई भी काम नहीं होगी, बैंक की नहीं होगी, न समूह की होगी, कहीं की कोई काम नहीं होगी। मजूरा है ना, तो मजूरा का पेमेंट हम लोग का चाहिए ना। मैनेजर को पेमेंट हमको नहीं चाहिए, सिर्फ मजूरा का है। जितना मजूरा का मिल रहा है उतने पेमेंट चाहिए। और जीविका दीदी का एक प्रूफ चाहिए, बस कि हम जीविका दीदी है ना, कि जीविका दीदी का क्या प्रूफ होना चाहिए, उसका पहचान। हाँ, पहचान कुछ नहीं बोलती है तो कुछ कोई बोल सकती है। पहचान क्या है हम लोग का, कि हम लोग काम कर रहे हैं, कुछ तो पहचान नहीं है। अभी जो आप कौन साहब थे? बीपीएम सर। अभी जो बीपीएम सर थे अभी, तो आप लोगों को क्या कहे?
अभी कहा कुछ नहीं कोई आश्वासन करने के लिए बोले कि शांत रहो, शांत से कोई भी काम करो, ऐसा थोड़ी न। कितना दिन से हम लोग साथ है, 2014 से हम लोग काम कर रहे हैं, आज तक हम लोग पेमेंट नहीं, मार्च तक का हम लोग का पेमेंट हुआ था और बताया गया था कि अप्रैल या मई के बाद आप लोग का मानदेय बढ़ाया जाएगा, लेकिन हम लोग इसी ताक में थे कि मानदेय बढ़ाया जाएगा, फिर भी अभी मानदेय हम लोग का नहीं बढ़ा, जब मानदेय नहीं बढ़ा है तब हम लोग ये कदम उठाए। देख लीजिए, जब तक सरकार जो है वो इनकी मांगे पूरी नहीं करती है तब तक ये लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे रहेंगे। और जो भी इनके ऊपर के पदाधिकारी हैं उन्हें भी कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी अपना अधिकार होता है, सब अपने अपने हक के लिए लड़ते हैं। तो ये उनको जो है वो सपोर्ट में, अगर सपोर्ट नहीं करे तो विरोध भी नहीं करना चाहिए। और सभी का अपना अपना अधिकार है, और जो अधिकार के लिए जीविका दीदी जो है आज धरने पे बैठी है। और पूरे भारत में पूरे बिहार में क्या इससे पहले भैया आज हम लोग को धमकी दिया जाता है जब काम पर से निकाल देंगे, क्या इससे पहले हम लोग भोजन नहीं करते थे? क्या हम लोग का बेटा पति नहीं है कमाने वाला? लेकिन हम लोग सोचे कि चलिए एक से भले दो, पति भी 2 रुपया कमा लेंगे, 2 रुपया हम लोग भी कमा लेंगे, कुछ नॉलेज भी हो जाएगी। इसीलिए घर से निकल के हम लोग बाहर आए। समाज के लोग भी कहते हैं, महिला लोग बैग लेकर के बउआते रहती है 2000 के रुपया में, तो हम लोग का थोड़ा मानसिक तनाव भी हो जाता है कि समाज के लोग हम लोग को बुला भला कहते हैं, लेकिन 2 रुपया के कारण ही तो हम लोग झोला ढोते रहते हैं। तो बताइए आप, क्या सरकार को सोचना नहीं चाहिए कि हम लोग का क्या 20,000 15,000 रुपया कम है? और सबसे ज्यादा पूरे बिहार में 2007 में जीविका आई थी, या 2009 में इसका गठन बढ़िया तरह से। आज अरबों खरबों रुपया जो बैंक का 12.5%, 1% से जो पैसा निकाला जाता है वो बैंक को 12.5% का लाभ होती है। करोड़ों अरबों रुपया सरकार कमा रही है, किसके बदौलत? सीएम के बदौलत। समूह में किसको पहचाना जाता है? सीएम दीदी को। तब हमारे अधिकारी लोग कहते हैं कि अरे तुम लोग का वजूद क्या है, तुम लोग क्या हो? तो एक घर जो बनता है, घर का नींव पड़ता है, वो हम लोग पिलर हैं। वो लोग शायद नहीं जानते हैं, हम लोग पढ़ा लिखा सब है, ज्ञान का कमी है, शिक्षा का महत्व नहीं है, ज्ञान का महत्व है। हम लोग पिलर हैं, दीवार नहीं है। पिलर ढह जाएगा तो दीवार पूरा गिर जाएगा, घर टूट जाएगी, इमारतें गिर जाएगी। तो जो पिलर को कमजोर समझते हैं वो है जीविका के सीएम दीदी। क्या हमारा समूह पहचानते हैं? क्या हमारे दीदी को, लीडर को पहचानते हैं? किसको हमने कितना पैसा दिया, क्या वो पहचानते हैं? हमने असूल को नहीं दिया पैसा बैंक को, तो क्या बैंक वाले पहचानते हैं? तो हम लोग को कमजोर और हम लोग को बलुआ मजदूर कैसे वो समझ लिए? हमें सरकार से ही मांग है, नहीं तो जीविका पूरा लोन भी नहीं वसूलेगी। और ये सब हम लोग पटना में भी धरना देंगे। इस बार नीतीश सरकार का कुर्सी, अब महिला को ही बेवकूफ बना के नीतीश सरकार फेविकोल लगा के जो कुर्सी से चिपके हुए हैं, इस बार 2025 के इलेक्शन में अगर जीविका दीदी हिला न दी, बहुत फायदा देखते हैं। जिधर फायदा देखते हैं उधर मतलब महिला इस बार नीतीश सरकार के साथ नहीं देगी। इसके लिए ऑनलाइन न्यूज चलवाएंगे, सब दीदी 100 रुपया हमको देगी, एलन कॉलेज में हम लोग न्यूज चलवाएंगे। देख लीजिए, जीविका दीदी का स्पष्ट कहना है कि इस बार जो है वो नीतीश सरकार के साथ खड़ी नहीं रहेगी। और देखना अब दिलचस्प होगा कि क्या जीविका दीदी को इंसाफ मिलता है, क्या जीविका दीदी को न्याय मिलता है। और न्याय अगर मिलता है, इंसाफ मिलता है, तो कब तक मिलता है? बस हमारी मांग है नीतीश सरकार, हमारी मांग